ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। एक बार फिर से आप सभी श्रोतागण का मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर हार्दिक 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 अभिनंदन है। यह प्रसारण आप सीधा संकट मोचन धाम मंदिर प्रांगण से प्रत्येक दिन सुनते हैं, जहाँ पर श्री रामचरितमानस की कथा निरंतर अभी चल रही है। यह एक भक्ति चैनल है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भक्ति वीडियो ऑडियो ही आप सभी को मिलती है। प्रभु से जुड़ने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, धर्म की मार्ग में चलते रहने के लिए जो भी आवश्यक है और जो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाती है। देखिए, ऐसे तो कण कण में बसे हैं भगवान, तो जब कण कण में बसे हैं तो हमारा ये शरीर भी तो पंच तत्वों से मिलकर ही बना है, अर्थात हमारे शरीर में भी बसे हैं भगवान। बाहर खोजने से कुछ नहीं मिलता, अपने दिल के अंदर खोजने से प्रभु के दर्शन अवश्य ही हो सकता है और होता है। कभी भी भगवान अपने भक्तों की दोषों को नहीं देखते। अगर आपको कोई चीज़ प्राप्त करना हो तो अवश्य ही उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। ठीक उसी भांति अगर आपको प्रभु को जानना है, ईश्वर को पहचानना है, मिलना है, तो फिर समय तो आपको देना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर पल, हर वक्त, हर क्षण मन में बस भगवान का ही चिंतन हो, भगवान का ही स्मरण हो। ऐसे इन तुच्छ बुद्धि से प्रभु का स्मरण, प्रभु का गुणगान हम लोग क्या ही कर सकते हैं। पर यह भी बात है कि अगर ईश्वर की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है। इंसान का काम है सिर्फ कोशिश करना, कर्म करना। फल की चिंता तो अपने हरि पर, अपने नारायण पर, अपने प्रभु राम पर छोड़ देना चाहिए। आज फिर से हम लोग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का पाठ करेंगे। जितने भी भक्त मारुति भक्त यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी प्रभु तुल्य श्रोतागण पहली बार चैनल में पधारे हैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और उनसे मेरी प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ अपलोड हो सर्वप्रथम उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका आनंद प्राप्त कर सकें। प्रभु का नाम सुनना या सुनाना दोनों ही सर्वदा कल्याणकारी है।
जब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी शांतिपूर्ण तरीके से राज्य करने लगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। समस्त अयोध्या में एक भी अकाल मृत्यु राम की राज में नहीं हुई थी। नारद और सनक आदि मुनीश्वर कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्यापुरी में आते रहते थे और नगर को देखकर अपने वैराग्य भुला देते थे। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप सभी हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कहि सकहीं, जहाँ नृप राम बिराज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारदादि सनकादि मुनि सादर सन लागी, कौशलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं। देखी नगर बिरागु बिसरावहीं। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जात रूप मनि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चहुपास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहुर बिशसी दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रति मणि दीप बिराजहि। समस्त अयोध्या में स्वर्ण और मणियों से बनी हुई अटारियां हैं। उनमें अनेक रंगों की ढालदार सुंदर फर्शें हैं। पूरी के चारों ओर सुंदर घेरा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। मानो नवग्रहों ने सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेक भांति के रंग बिरंगे कांच रत्नों के फर्श बिछे हैं, जिन्हें देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन नाच उठते हैं। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। उनके कलश मानो चंद्रमा और सूर्य की चमक की निंदा कर रही है। बहुत सी मणियों से जड़ी हुई खिड़कियां सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीपक शोभायमान हैं। अर्थात पूरी अयोध्या में हर प्रकार की खुशियां आ गई है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर एक छंद के माध्यम से इसका वर्णन करते हैं। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरी विद्रुम रचि मणि खम्भ भीति बिरंचि बिरचि। कनक मणि मरकत खचि, सुंदर मनोहर मंदिरायत। अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट बनाई। वज्रणी खचे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चारु चित्र शाला गृह गृह प्रतिलिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले ही चोराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महलों में मणियों के दीपक सुशोभित हो रहे हैं। मूंगों की बनी हुई
देहलियाँ चमक रही है और मणियों से जुड़े हुए खंभे हैं। मरकत मणि से जड़ी हुई सोने की दीवारें मानो ब्रह्मा जी ने बनाई है। मंदिर सुंदर, लंबे, चौड़े व मनोहर हैं। उनके आंगन स्फटिक मणियों के बने हैं और द्वार द्वार पर सोने के किवाड़ हैं जिनमें बहुत से हीरे जड़े हैं। मनोहर चित्रशालाएं घर घर में है जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता से अंकित है, जो देखते ही मुनियों के मन को भी हर लेते हैं। अयोध्या की समस्त घर में, चाहे वो किसी का भी हो, हर घर में प्रभु राम की चित्र बहुत बड़े बड़े और सुंदर सुंदर लगे हुए हैं। ऐसा चित्र कि कोई भी देखे तो वह मोहित हो जाए। सभी ने फूलों की बगीचा अनेक प्रकार से यत्न करके बनाई है, जिनमें बहुत भांति की सुंदर सुहावनी बेलें सदैव बसंत ऋतु की भांति फूलती है, जिन पर भौरे मधुर ध्वनि से शब्द करते हैं। तीनों प्रकार की सुंदर वायु सदैव बहती है। अनेक प्रकार के पक्षी जो बालकों ने पाले हैं वे मीठे बोली बोलते हैं और उड़ते हुए सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर महलों पर बैठे शोभा पाते हैं। जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर बहुत सी बोली बोलते हैं और नाचते हैं। बालक तोता और मैना को पढ़ाते हैं कि कहो तोता राम, रघुनाथ, भक्त जन पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। चारु चित्र सला गृह प्रतिलिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चोराई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुत सरत अजिर बिहारी। सुमन बाटिका सबहि लगाई विविध भांति कर जतन बनाई। लता ललित बहुजाति सुहाई फूलहि सदा बसंत किनाई। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बालकन जियाए बोलत मधुर उड़ात सुहाए। मोर हंस सारस पारावत भवननी पर शोभा अति पावत। जह तह देखहि निज परिछाही बहुविधि कुजहि नृत्य कराही। सुख सारिका पढ़ावहि बालक कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज दुआरा सकल विधि चारु बिधि चौहट रुचि बजारू। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनुगत पाइये। जहाँ भूप राम निवास तह की संपदा की मिगाइये। बैठे बजाज सराफ बनीक अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सबब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुत सरत अजिर बिहारी। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुत सरत अजिर बिहारी। दुरी फराक रुचिर सो घाटा जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। पन घट परम मनोहर नाना तहाँ न पुरुष करहि असनाना। बाजार की मनोहरता कही नहीं जाती। वहाँ बिना मोल की ये वस्तुएं मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे हो सकता है। अनेक बजाज सराफ आदि वणिक बैठे हैं मानो कुबेर हो। वहाँ स्त्री पुरुष बालक बूढ़े सभी सदाचारी सुखी और सुंदर हैं। पुरी के उत्तर में निर्मल जल वाली गहरी सरजू जी बह रही है। मनोहर घाट बने हैं। किनारे पर कीचड़ तनिक भी नहीं है। कुछ दूर पर सुंदर घाट हैं
जहाँ घोड़े और हाथियों के झुंड पानी पीते हैं। जल भरने के लिए बहुत ही मनोहर घाट बने हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। सब कुछ एक कायदे के साथ और नियम के साथ समस्त अयोध्या चल रही है। जो चीज़ जिसके लिए बनी हो वहाँ से सिर्फ वही यूज हो सकता है। ऐसा नहीं कि बना है स्नान करने के लिए तो वहाँ से पानी भरो, बना है पानी भरने के लिए तो वहाँ से स्नान करो। खाने की चीज़ को फेंको और फेंकने की चीज़ को खाओ, ऐसी बिल्कुल नहीं है। समस्त अयोध्या एक नियम से और एक सिस्टम से चल रही है। राजघाट सब भांति से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के मनुष्य स्नान करते हैं। सरयू नदी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। कहीं कहीं नदी के किनारे विरक्त ज्ञानी मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। जहाँ तहाँ उन सब मुनियों के लगाए बहुत भांति के सुहावने तुलसी के वृक्ष झुंड के झुंड शोभायमान है। पूरी की शोभा कुछ वर्णन नहीं की जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। पूरी के दर्शन करते ही सब पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियाँ और तालाब शोभित है। बहुत सुंदर और विशाल बावलियाँ, तालाब और कुएं शोभा दे रहे हैं। उनकी सुंदर सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भौरे गुंजार रहे हैं। सुंदर बगीचों में कोयल आदि पक्षी मानव पथिकों को बुला रहे हैं। जहाँ रमापति स्वयं राजा हो, प्रभु का निवास हो, उस नगर का वर्णन किया भी कैसे जा सकता है। अनिमा आदि सिद्धियां और सुख संपत्ति पूरी में छा रही है। समस्त अयोध्या पुरी की शोभा देखने लायक है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राजघाट सब विधि सुंदर बर मंजहि। तहाँ बरन राचियो नर तीर तीर। देवन के मंदिर चहुदिश तिन्न के उपवन सुंदर। कहु कहु सरिता तीर उदासी। बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसिका सुहाई। बृंद बृंद बहु मुनिन लगाई। पुरुषोभा कछु बरन न जाई। बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अज्ञ भागा। बन उपवन बापिका तड़ागा। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि। सोपान सुंदर निर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहि। बहुरंग कंचन अनेक खग कुंजहि। मधुप गुंजारहि। राम रम्य पिकादि खगरब जनुपथिक हंकारहि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रमानाथ जह राजा सो पुरवरन की जाई। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जहता नगर रघुपति गुण गावहीं। बैठे परस्पर इच्छा इहई सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि। शोभाशील रूप गुण धामहि। जलज बिलोचन श्यामल गातहि। पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तुनि रहि। संत कंज बन रबीरन धीरहि। काल कराल ब्याल खगराजहि। नमत राम काम ममताजहि। लोभ मोह मृग जूत गिरातहि। मन सिज करि हरिजन सुखदातहि। संशय शोक निबिड़ितम भानुहि। धनुज गहन घन दहन कृशानुहि। जनक सुता समेत रघुबीरहि। कसन भजहु भंजन भव भीरहि। बहुवसा नाम सकहिम रासिहि। सदा एक रस अज अविनाशहि। मुनिरंजन भंजन महि भारहि। तुलसीदास के प्रभु उदारहि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभौ सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहहि।
संतत कृपा निधान, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरत अजिर बिहारी। कमल नेत्र और श्याम शरीर वाले को भजो, प्रभु राम को भजो। नेत्रों को पलकों के समान अपने भक्त की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर धनुष बाण और तरकस धारण करने वाले संत रूपी कमल वन के सूर्य और रणधीर श्री रामचंद्र को भजो। काल रूपी भयंकर सर्प के लिए गरुड़ के समान श्री राम जी को सब कामना और ममता को छोड़कर नमस्कार करो। लोभ मोह रूपी मृगों के समूह के लिए किरात रूप एवं कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह के समान भक्त सुखदाता श्री रामचंद्र जी को भजो। संदेह और दुख रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान और राक्षस रूपी घने वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान श्री रामचंद्र जी को भजो। मेरे भक्तों, राम को भजो। जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी का जो भव भय को दूर करने वाले हैं, भजन क्यों नहीं करते? करो, थोड़ा समय निकालो, ज़्यादा समय निकालो, लेकिन माइंड में, हृदय में, चिंतन में, चिंता में हर भांति से राम ही हो। राम, श्री राम, श्री राम। अनेक प्रकार की चाहना रूपी मच्छरों के लिए तुषार की राशि के समान और सदा एक रस अजन्मा व अविनाशी श्री राम जी को भजो तथा मुनि जनों को आनंद देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले तुलसीदास के स्वामी उदार श्री रामचंद्र जी को भजो। इस प्रकार अयोध्या के स्त्री पुरुष राम गुणगान करते रहते हैं और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सदैव सब पर दया भाव रखते हैं। आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी भी अपने मन में, अपने हृदय में सदैव श्री राम का स्मरण करते रहें और अपने संतानों को भी हमेशा श्री राम का स्मरण करते रहने का सीख दें। धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान दें, श्री रामचरितमानस का ज्ञान दें, भागवत गीता का ज्ञान दें। अन्यथा अगर आपका पेट भरा नहीं है तो गैस अवश्य ही भरेगा। अगर आप अपने संतानों को या अपने ही माइंड में अच्छी बातें, अच्छी सीख, धर्म की बातें नहीं जमा करेंगे तो गंदी बातें, गंदी सीख और अधर्म की बातें स्वयं जमा हो जाती है। इसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो आज की वीडियो में यहीं तक। हमें आज्ञा दें, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।